की कीमत ज़्यादा तो नहीं बढ़ी है, सिर्फ 20-30 रुपया बढ़ा है। मोदी जी के लिए कोई बात नहीं है, ये हम लोग सह लेंगे। देश को अगर उन्नति में लेके जा रहे हैं तो 20-30 रुपया का 100 रुपया भी हम लोग सह लेंगे। ऐसा जी, लेकिन उन्नति होना चाहिए, तो अपने घर में नहीं रखे वो पैसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को सोचना चाहिए। आज देश में लोग बेरोजगार है, मगर पेट्रोल डीजल और सब्जी वगैरह पे रेट बढ़ते जा रहा है, तो आवाम आज खुद नहीं खा पाएंगे तो पेट्रोल डीजल कैसे चलाएंगे। अभी तक तो पैसा जा रहा है बीजेपी फंड में, उन्नति के फंड में नहीं है। अब देखिए उन्नति के फंड में कब आता है। प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, जो आज आवाम के बीच में आप पेट्रोल का जो रेट इतना कर चुके हैं तो आ नहीं पा रहा, तो पेट्रोल डीजल की आज मुल्क में देखें तो पेट्रोल सस्ता है। हमारे बगल पड़ोसी देश में नेपाल हो, भूटान हो, हर मुल्क में पेट्रोल सस्ता है। अपने हिंदुस्तान में सिर्फ पेट्रोल महंगा है, और इसकी वजह से जो गरीब लोग हैं उस पर इसका असर पड़ रहा है। नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त कोलकाता के सेंट्रल एवेन्यू के एक पेट्रोल पंप के पास है। जैसा कि आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है पेट्रोल प्राइस हाइक। आज जैसा कि आप जानते हैं कि 100 रुपये पार कर गया है पेट्रोल, 1 लीटर 100 रुपये में मिल रहा है। इससे जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, टैक्सी या स्कूटर, उन सभी को परेशानी हो रही है और सभी ने इस पर प्रोटेस्ट किया है। हम यहाँ जिस पेट्रोल पंप पे हैं, यहाँ हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे और उनसे ये सवाल भी करेंगे कि ये जो पैसे बढ़ रहे हैं इसके बारे में उनका क्या कहना है। आइए भाई, ये हमारे साथ एक साहब आए हुए हैं। इसको डाल लीजिएगा। ये सर, ये बताइए कि जो पेट्रोल आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है उसके बारे में। पेट्रोल की कीमत ज़्यादा तो नहीं बढ़ी है, सिर्फ 20-30 रुपया बढ़ा है। मोदी जी के लिए कोई बात नहीं है, ये हम लोग सह लेंगे। देश को अगर उन्नति में लेके जा रहे हैं तो 20-30 रुपया का 100 रुपया भी हम लोग सह लेंगे। ऐसा जी, लेकिन उन्नति होना चाहिए, अपने घर में नहीं रखे वो पैसा। तो उन्नति हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? अभी तक तो पैसा जा रहा है बीजेपी फंड में, अच्छा, उन्नति के फंड में नहीं है। अब देखिए उन्नति के फंड में कब आता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जिस तरह पेट्रोल की कीमत है उसी तरह डीजल की भी कीमत इसके पीछे पीछे चलती है। तो ऐसा लगता है थोड़े दिनों बाद डीजल भी बराबर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज का पेट्रोल का रेट है शायद 91-47 और डीजल का रेट है आज 84-45। इससे आप अंदाज़ा लगा लिए, ज़्यादा दूरी नहीं, 6 रुपया का फ़र्क है। जी, और आप जैसा कि जानते हैं कि डीज़ल हो या पेट्रोल हो, इसकी कीमत बढ़ती है तो जो तमाम चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ों की भी कीमत बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल की ज़रूरत होती है। अब जो सब्ज़ियाँ दूर से आती हैं तो जाहिर है उसके पैसे बढ़ेंगे। तो इसका एकदम सीधा इफ़ेक्ट जो है साधारण लोगों पे जाता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ में जाएगा। ये पेट्रोल खाली बाइक वाले के लिए नहीं है, ये आम नागरिक के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये समझ लीजिए। ये पेट्रोल का दाम खाली हमारे लिए नहीं बढ़ा, पूरे हिंदुस्तान के लिए बढ़ा है। जहाँ पेट्रोल 1 रुपया बढ़ता है तो दूसरे सामान का दाम 2 रुपया बढ़ जाता है। ये चीज़ अगर वो लोग सोच ले तो बहुत बड़ी बात होगी। और पहले ऐसा देखा जाता था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी या डीजल की, तो लोग जो है सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करते थे। यहाँ भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पहले बदल जाती थी, अभी सरकार नहीं बदल रही है। इसकी क्या कारण है? पहले आंदोलन होता था और सामने से अपोजिशन आंदोलन करता था तो पोजीशन वाले बात समझते थे या उसमें कुछ मुद्दा का हल होता था, बैठ के कुछ होता था। अभी आप आंदोलन करोगे तो आप आतंकवादी कहलाओगे, देशद्रोही कहलाओगे। इस वजह से आदमी डर से तो रास्ते पे नहीं निकल रहा है। आज मैं ही बैनर लेके निकलूँगा तो मुझे बोल देगा ये आतंकवादी है। ये हालात है देश की। तो आप जैसा पहले जानते थे कि यही मोदी जी थे और इनके पार्टी के लोग थे, जब कांग्रेस के समय में कुछ पेट्रोल की कीमत या गैस की कीमत बढ़ती थी तो ये लोग बहुत बड़ा आंदोलन कराते थे। और आज क्या वजह है कि सभी चुप है? गैस के ऊपर भी तो 50 रुपया बढ़ गया है, गैस में भी 50 रुपया बढ़ गया। ये सोचना चाहिए। सब्सिडी तो गया भाड़ में, बोलते हैं मत लो, उनको दे दिया जा रहा। सब्सिडी भी मोदी जी के हक में जा रहा है। सब कुछ करने के बाद देश तो पीछे ही आ रहा है, देश आगे नहीं जा रहा है। पूरा पैसा बीजेपी फंड में जा रहा है। ये बात हम लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आवाम का पाँव हाथ काट दिया गया। आवाम अगर रास्ते पे आएगी तो वो आतंकवादी कहलाएगी, देशद्रोही कहलाएगी। ये हाल है।
और आप बंगाल से आपका ताल्लुक़ है और आप जानते हैं कि 2-3 महीना के बाद यहाँ इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है विधानसभा का। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन बहुत टफ है। खेला होबे जैसा सुन रहे हम लोग, खेला होबे। पहले इन लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया। जब दीदी ने बोला जय सिया राम बोलो, तब ये लोग भड़क गया। क्यों भड़का? दीदी बहुत लॉजिकल बात बोली। इन लोग बोलते हैं दुर्गा का कोई अस्तित्व नहीं है। कितना बड़ा गलत बात बोल ले। मैं तो एक मुसलमान हूँ, लेकिन मैं बंगाल में रहता हूँ। दुर्गा पूजा बहुत शान से होता है। उसमें हम लोग भी ताउन करते हैं, किसी भी लिहाज से हम लोग भी सब मिलते हैं, दोस्तों के घर जाते हैं, दुर्गा पूजा में रहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है। ये लोग को जातिवाद से मतलब है और कुछ नहीं है। और तो आप क्या चाह रहे हैं? जो दाम बढ़ रहा है उस पर कुछ 1-2 लाइन बताइए। दाम बढ़ रहा है, दाम बढ़ेगा। बीजेपी सरकार दाम बढ़ाने के लिए आया है, अपना पेट भरने आया, आवाम का पेट को खाली करने आया है। रोज़गार जा रहा है, दाम बढ़ते चले आ रहा है। क्या नाम हो गया आप बताइए? मुदस्सर रेहान खान। ये थे मुदस्सर रेहान खान और अभी ये पेट्रोल के लिए यहाँ आए थे। इन्होंने कहा कि मोदी जी जो है 100 रुपये किया है, ये और बढ़ेगा। इनका कहा कि बढ़ता रहे, 200 भी हो तो भी ये उसको मान लेंगे, लेकिन देश को विकास चाहिए। लेकिन देश आगे नहीं जा रहा, वो पीछे की ओर जा रहा है। धन्यवाद मुदस्सर जी हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पेट्रोल पंप पर हमारे साथ एक और शख्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। इधर आ जाइए। ये बताइए आपका नाम क्या हुआ पहले? मेरा नाम मोहम्मद करीमुल्लाह वारसी है। और ये जो पेट्रोल का दाम 100 रुपये लीटर हो गया है, इस पर आप क्या, अभी तो बाइक चलाते हैं, आपको कैसा लग रहा है? जी, मैं तो बाइक चलाता हूँ। देखिए, आज हमारे देश में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का कीमत में इजाफा होते जा रहा है, तो आज देश हमेशा बर्बादी के सीधा पे चलते जा रहा है। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को सोचना चाहिए। आज देश में लोग बेरोज़गार है, मगर पेट्रोल डीजल और सब्ज़ी वगैरह पे रेट बढ़ते जा रहा है। तो आवाम आज खुद नहीं खा पाएंगे तो पेट्रोल डीजल कैसे चलाएंगे? आज हमारे देश में जितने भी ट्रांसपोर्ट एरिया है, ट्रांसपोर्ट चलते हैं, तो आज ट्रांसपोर्ट पेट्रोल डीजल की वजह से बाहर देश से बाहर शहर में अनाज या कोई भी ऐसा कारोबारी चीज़ के ज़रिए ट्रांसपोर्ट में आते हैं, तो पेट्रोल डीजल का सबसे अहम ज़रूरत पड़ता है। और पेट्रोल डीजल एक ऐसा चीज़ है जो हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल का रेट इजाफा होता है, तो हिंदुस्तान में हर एक चीज़, खाने पीने का सामान हो, तो ऐसा यूज का किसी अपने घर में यूज का सामान हो, हर चीज़ में रेट में इजाफा हो रहा है। तो मतलब पेट्रोल का इजाफा होना आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चीज़ भी ज़रूरत है, उस चीज़ को रेट में इजाफा करते। ये पेट्रोल के रिलेटेड आवाम के लिए हर चीज़ महंगाई के सीधा पे जा रहा है। इसलिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, जो आज आवाम के बीच में आप पेट्रोल का जो रेट इतना कर चुके हैं, तो आवाम तो यहाँ पे खुद खा नहीं पा रहा। तो पेट्रोल डीजल के आज मैं ही सुबह से मेरा देखिए वहाँ पे पेट्रोल पे बिना गाड़ी लगा हुआ है। आज यहाँ पे पेट्रोल पंप 2 दिनों से बंद है, क्योंकि इतना रेट बढ़ चुका है पेट्रोल का, जो आवाम यूज़ करने के लिए सोच रहा। आज आवाम गाड़ी से सवारी करता था, मगर आज 5 किलोमीटर पैदल चल रहा है। तो इसको मोदी जी को सोचना होगा। आज लोग हॉस्पिटल जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, मगर आज जो छात्र युवा है वो इनकम नहीं करते, तो गाड़ी में पेट्रोल डीजल कैसे बढ़ाएंगे? तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये चीज़ सोचना होगा कि आप को देश में 2014 की सरकार को उठा के देखिए, और 2014 के बाद जो सरकार बनी है उसको उठा के देखिए। 6 साल में आज इतना देश में बेरोज़गारी हो चुका है कि आज देश के आवाम बेरोज़गार भुखमरी से मर रहे हैं। आज जिस तरह देश में लोग आंदोलन के लिए उतरते हैं, तो उसे देशद्रोही कहा जाता है, उसे बाहर के लोग कहा जाता है। तो आज हम लोग देश में हैं, तो हम ही लोग सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन करेंगे, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही लोग आवाज़ उठाएंगे। इसीलिए आज देश के प्रधानमंत्री से ये गुजारिश है, इस चीज़ को आप जल्द से जल्द देश में जो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ चुका है उसको कम करें आप। ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आखिर ये क्यों सरकार, लोग फिर भी बीजेपी को ही मान रहे हैं, उनकी सरकार बन रही, कहीं भी जो चुनाव हो रहा है बिहार हो या और भी जगहों पे? देखिए, लोग नहीं मान रहे, वो मशीन के जरिए अपनी सरकार को बना रहे, उसका पावर है, उसका सब कुछ है। आज वो अपने पैसे दम खम के ज़रिए सरकार बना रहे।
आवाम उसको नहीं चुन के ला रही है, वो अपने आप को चुन के मशीन के ज़रिए, पैसे के ज़रिए, अपना ताकत, अपना पावर को यूज़ करके वो सरकार में बैठी हुई है। आवाम आज पूरे हिंदुस्तान की आवाम नरेंद्र मोदी को धिक्कार चुकी है। आज आप 6 सालों में जिस तरह मोदी पूरे देश को नाकाम और बेरोज़गार कर दिया है, इसलिए हिंदुस्तान के आवाम नरेंद्र मोदी को एक ज़रा भी नहीं चाहते, मगर मजबूरी है। ईवीएम, पैसा, ताकत की वजह से आज हिंदुस्तान पे वो कब्जा करके है। और जैसा कि आप जानते हैं पेट्रोल की कीमत है पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन यहाँ जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, उस पर क्या असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, बंगाल के चुनाव पे जिस तरह आज बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, तो बस इसी तरह इंशाल्लाह हम लोग भी पूरे आवाम से ये इत्तला दी जाती है, जिस तरह ममता बनर्जी की सरकार है उसी तरह ममता बनर्जी की बंगाल में सरकार है। मोदी का काम पूरे हिंदुस्तान और बंगाल की आवाम देख रही है। वो आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रहे हैं, वो आज फिर बंगाल में कई नेता बाहर से आकर बंगाल में अटैक करवा रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो अब बंगाल की आवाम एक संजीदगी और पढ़ी लिखी आवाम है, एक सोच समझ की आवाम है। तो हिंदुस्तान बंगाल एक अलग स्टेट है हिंदुस्तान में, और बंगाल की आवाम एक समझदार है। ममता बनर्जी को छोड़कर किसी भी पार्टी को बंगाल में आने का 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ेगी। लेकिन आपने देखा कि यहाँ अमित शाह लगातार आ रहे हैं, जेपी नड्डा कंटिन्यू है और मोदी जी भी लगातार आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इससे लोगों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा यहाँ दंगा करवाने आ रहे हैं, ममता बनर्जी को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, मगर ममता बनर्जी के साथ बंगाल की आवाम है, बंगाल की जनता है। मोदी आ जाए, हिटलर आ जाए, अंबानी आ जाए, जो भी आ जाए, मालिया आ जाए, विजय मालिया, कोई भी आए, मगर बंगाल में ममता बनर्जी के साथ बंगाल की आवाम है। और आवामी बंगाल में सीएम बनाती है। आवाम जब तक आपको नहीं चुनेगा तो आप गद्दी पे नहीं बैठ सकते। तो आवाम के साथ ममता बनर्जी और आवाम के साथ ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी के साथ आवाम है। और क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद करीमुल्लाह वारसी है। ये थे करीमुल्लाह वारसी और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इन्होंने कहा कि जिस तरह से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इससे देश में और भी चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे चुनाव होने वाला है और यहाँ के लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ ममता के सिवा और किसी का दाल गलने वाला नहीं है, चाहे अमित शाह लगातार आए या मोदी जी आएँ या जेपी नड्डा आएँ। बहुत शुक्रिया करीमुल्लाह साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ एक और साहब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है उस पर इनका क्या कहना है, और ये भी जानेंगे कि यहाँ जो चुनाव होने जा रहा है उस पर ये किस तरफ ये जाना चाहेंगे। सर, आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फ़िरोज़ है जी। और मैं बोलना चाहूँगा कि पेट्रोल का दाम बढ़ने से पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है। और अगर बाहर मुल्क में देखें तो पेट्रोल सस्ता है। हमारे बगल पड़ोसी देश में नेपाल हो, भूटान हो, हर मुल्क में पेट्रोल सस्ता है। अपने हिंदुस्तान में सिर्फ पेट्रोल महंगा है और इसकी वजह से जो गरीब लोग हैं उस पर इसका असर पड़ रहा है। खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। आज 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, जबकि आज तक मुल्क में इतना महंगा पेट्रोल नहीं मिला। और कांग्रेस की सरकार जब थी तो 60 रुपये लीटर पेट्रोल, 50 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा था। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि यहाँ ममता दीदी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आवाम भी उन्हीं को चाह रही है और इंशाल्लाह वही आएंगी। और अभी आपने कहा कि नेपाल और भूटान और दूसरे मुल्क में भी कीमत कम है पेट्रोल का, तो क्या कारण है कि यहाँ ज़्यादा है और वहाँ पर कम है? सर, यहाँ जो है टैक्स ज़्यादा है पेट्रोल पे, जहाँ तक हमें जानकारी है, जिसकी वजह से पैसा जो है सरकार के फंड में जा रहा है। और सरकार की वजह, सरकार ने खुद पेट्रोल का दाम बढ़ा रखा है इतना ज़्यादा, जो कि बाहर मुल्क से पेट्रोल सस्ता आ रहा है, जो कच्चा माल आ रहा है वो सस्ता आ रहा है, लेकिन यहाँ टैक्स ज़्यादा है। टैक्स के कारण और यहाँ चुनाव जो होने जा रहा है उस पर भी आप कुछ बता सकेंगे कि मोदी जी जोर लगा के हैं, अमित शाह जी जोर लगाए हुए हैं, और इस पर आप क्या कहेंगे? सर, सबसे बड़ी बात है चुनाव में तो आवाम की पसंद होती है। अगर आप अच्छा काम करोगे, चाहे मोदी अच्छा काम कर रहे हैं सेंट्रल में, तो वो सेंट्रल में आए हैं, पूरे इंडिया में हैं, और ममता दीदी यहाँ अच्छा काम कर रही है तो ममता दीदी को लोग आवाम यहाँ पसंद कर रहे हैं।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज़ है। मोहम्मद फिरोज़। ये थे मोहम्मद फिरोज़ साहब और इन्होंने दो बातों पर इन्होंने बात की। एक ये कि इन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से लोगों पे असर पड़ेगा और दूसरा ये कि चुनाव में यहाँ पर मोदी की ममता बनर्जी की ही सरकार इन्हें चाहिए।